हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज मैं आप सभी के अपने पीजीटी के नोट्स दिखाऊंगा, जिन नोट्स को बना करके मैंने पीजीटी क्वालिफाई किया था। तो बारी बारी से सभी नोट्स मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस नोट्स को देखते हैं। ऐसे जो मैप थे मैंने खुद इनको ऐसे बना करके तो इसको कई बार फिल किया था। छोटी छोटी पहाड़ियाँ वगैरह सारी सीरियल से लगा दी थी मैंने। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बना करके मैप, इसमें छोटी छोटी चीज़ें सारी भर ली थी मैंने। ग्रेट स्लेव लेक, अथावास्का लेक, विनिपेग लेक, फिर इसको फोटो कॉपी करा कर स्टूडेंट्स को भी दे दिया था। सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने भर ली थी और छोटा छोटा क्यूबा जमैका भी इसमें बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैपिंग का भी कार्य अच्छा सा मैंने किया था। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज, तो इसमें इन कंट्रीज़ के बारे में लिखा था। और ओपेक वगैरह लिख लिया था, कितने देश से कब स्थापना हुई। इस तरीके से बहुत फास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिले किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे बहुत शॉर्ट में चीज़ें करनी है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देख लीजिए मैंने लिख लिए थे, ये थोड़ा पुराना डाटा है। फिर देखिए बिम्स्टेक के देश, बिम्स्टेक में कौन कौन है, देश कब बना, 1997 बैंकॉक घोषणा द्वारा। जैसे 21 में प्रश्न आया था यहाँ से, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आ जाएंगे कुछ थ्योरीज हैं जो ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित हैं, उनको लिख लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरीज हैं। नेट से मैंने नेट के पेपर से ये सब सारे नोट्स बनाए थे। जीआईसी देखिए 21 में क्वेश्चन आ चुका है मैचिंग वाला। कोरल से संबंधित सिद्धांत, अवतलन सिद्धांत, डार्विन स्थिर स्थल सिद्धांत, मरे, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, डेली अवतलन सिद्धांत, डेविस। तो इस तरीके से टीजीटी 21 में आया था, जीआईसी 21 में यहाँ से प्रश्न आया था। सिल डाइक में कन्फ्यूजन हो जाता था तो उसको भी मैंने बना लिया था। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर लोकेशन कभी कभी पूछता है ज्वालामुखी की, तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए। उसके लिए देखिए इटली को छोटा सा मैप बना के विशुवियस, स्ट्राबोली, लिपारी, एटना, ये सब बना लिए थे। सेंट हेलेना द्वीप ये अमेरिका में है। बोर्नियो, सुमात्रा जावा में जो द्वीप हैं वो वहाँ पे जो ज्वालामुखी हैं उनको देखिए क्लियर किया था। क्राकाटोआ, मेरापी, माउंट सेमरू, बातुर, लोम्बेक, ड्यूपेट, टम्बोरा। तो इस तरीके से ये काम किया था। फिर ज्वालामुखी के प्रकार, ये सब मैंने सविंदर सिंह सर की बुक से बनाया था। ज्वालामुखी के प्रकार, उनकी विशेषताएं, कई तरीके के, ये देखिए इस तरीके से आप इसको बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं। भूमध्य जो प्रमुख देश है, भूमध्य रेखीय वन निवास, कौन कौन लोग रहते हैं, जनजातियाँ कौन रहती, क्या वो लोग करते हैं, किस तरीके से उनके घर होते हैं, ये सब ऐसे आप बना सकते हैं। स्थलबद्ध देश पूरी दुनिया के लिख लिए थे मैंने इस तरीके से, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से स्थलबद्ध देश हैं। अफ्रीका में देख लीजिएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, मलावी, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, जाम्बिया, चाड, दक्षिण सूडान, नाइजर, माली, ये इस तरीके से। और जो भी चीज़ें मिल जाती थी कहीं ना कहीं से उसको मैं ऐड करता जाता था। नाथ ने भारतीय नियोजन प्रदेशों को 15 प्रमुख एवं 48 गौण भागों में बांटा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीज़ें लिख दी थी। विचारधाराएँ जो भी आती रहती थी, ये भूगोलवेत्ता, संकल्पना, प्रतिपादक, अवधारणा, इस तरीके से आप शॉर्ट में जल्दी जल्दी देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक को बहुत अच्छे से लिखा था, हर बार ये बदल जाता है डाटा, और उस पर देख लीजिएगा। नगरीय बस्तियाँ, तो इसके भी बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे पॉइंट्स थे, उनको मैंने लिख रखा था, कहीं पर कोई गलती ना हो। पदानुक्रम शब्दावली किस ट्रॉलर ने दी थी? सकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत E.W. वर्गेस का था। त्रिज्यखंड सिद्धांत होमर हार्ट का था। ये सब चीज़ें। मेगालोपोलिस जीन गॉटमैन ने दिया, पीछे तारों में भी पूछा जाता है ये। सननगर पैट्रिक गॉडिस का है। नेचर ऑफ सिटी हैरिस उलमान का। अरिय नगर के सिद्धांत का प्रतिपादन ले कर्बूजियर ने किया। तो ये सब चीज़ें ऐड कर रखी थी यहाँ पे। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का केवल 40% ही सूर्य तक प्राप्त होता है, भी प्रश्न आ चुका था। उपसौर, अपसौर, सारी चीज़ें। पीटर हैगेट, डेविड हार्वे, इन सब के बारे में कई बार प्रश्न आ जाता है कुछ ना कुछ। तो नए भूगोलवेत्ता ये लोग हैं तो उतना ज्ञान हम लोग को नहीं होता था, इसलिए लिख लिया था स्पेशल इनके बारे में, क्या क्या इन लोगों ने किया है। ठीक है, ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नज़र, सरसरी नज़र आप डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर पठारों का वर्गीकरण किया गया है। अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार। ठीक है, यहाँ पर भी पठारों का वर्गीकरण है। ठीक है, इस तरीके से। पवन के कार्य, स्थलाकृतियाँ। ठीक है, विश्व में लोएस का वितरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लोएस वाला प्रश्न आया भी था। इस तरीके से मैप बनाकर आप कर सकते हैं। ठीक है,
सर्वप्रथम अध्ययन एक जर्मन विद्वान फान रिस्टोफान द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में किया गया था। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लोएस मैदान को यूएसए में एबोर्ड कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी में ही आया था, 21 में ही आया था। फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं ड्रमलिन वगैरह देखिए सब लिखा हुआ है, इस करके एम केटिल हमक, पर्वत निर्माण सिद्धांत, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़नी है। कोवर भूषण सिद्धांत, जेफरी तापी संकुचन सिद्धांत, डेली माधवी फिसलन सिद्धांत, एक एक चीज़ सारी कर लेनी। अब किसने क्या कहा, ओरिजन क्या था, क्रोटोजन क्या था, रेंट कैटन क्या था, आप ये सब मेंशन करते जाएं। पर्वत भौतिक मौलिक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में पूरा एक पेज लिख डाला था। देख लीजिए आप इस तरीके से। स्टोपेन जर्मनी का था, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे मैंने सारे लिख डाले थे, ठीक है। हर्बर्टसन के बारे में लिखे थे, आरेखों का वर्गीकरण, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स, कास्टा बफन, ये सब चीज़ें लिखी थी। तो ऐसे फिर जोग्राफिकल जो मूवमेंट थे, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्टे, आदर्शवाद गुल्के, यथार्थवाद गिब्सन, अतिवाद पीट हार्वे, मानववाद ट्वान। तो कहीं पर कोई चीज़ छोड़नी नहीं, जो भी पीजीटी टीजीटी और नेट में पेपर आ चुका है वो सब चीज़ें आपके नोट्स में हो और आप बार उसको रिवीजन करें। इन सबको मैं बहुत पढ़ता था, बहुत रट्टा मारा भाई, रट्टा कह लो या याद कर लो, कुछ भी मान लो। नौकरी पानी है तो करना पड़ेगा, खूब याद किया, बार बार याद किया, बहुत रिवीजन किया, ठीक है। कहीं से भी कुछ छोड़ना नहीं है आपको। फिर यहाँ पे बुक्स वगैरह, एक एक बुक्स कोई नहीं छोड़ी। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, H.G. मैकेंडर मैन एंड हिज वर्क, हर्बर्टसन की थी। स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियो, उलरिच की थी। तो बहुत कुछ देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। भाषा परिवार, यहाँ से प्रश्न आता है। एडवर्ड एकरमैन का जो जनसंख्या संसाधन वाला था उसको वर्गीकरण किया था, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा, ये दूसरा नोट्स, इसमें क्रॉपिंग पैटर्न देखिए किस तरीके से रहता है और उसके बारे में पूरा। फिर सस्य प्रतिरूप के प्रभावित करने वाले कारक, पूरा एकदम अच्छे से ये बनाया था। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्रॉप इंटेंसिटी, एग्रीकल्चर इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी, सस्य गहनता भारत में कहाँ पर कितनी है, ठीक है। हरित क्रांति, बहुत अच्छे से हरित क्रांति 1960, फिर हरित क्रांति नाम दिया विलियम गॉड ने, ठीक है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग इसके पिता हैं, उन्होंने कार्य किया था भारत हरित क्रांति। क्या क्या हरित क्रांति में हुआ, ये देखिए। भारत में लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो ये पूरा इस तरीके से इसको समझा था, इसको बनाया था। पेट्रो रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, बल्लारपुर करके एक आया था, रायगाड़ा आया था। देखिए, ये देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया था, रायगाड़ा पीजीटी में आया था, रायगाड़ा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिला। तो ऐसे इतने सारे नोट्स बना करके मैं पढ़ा और फिर उस पर काम किया, तो फिर चीज़ें फंसती हैं जब आप बहुत मेहनत करते। नगरीकरण बहुत बार आता है, नगरीकरण पिछले बार समीक्षा अधिकारी में था, कई जगहों पे मिलता है। 2011 में 31.16, नगरीकरण 31.16 था 2011 के अनुसार। सबसे ज़्यादा है गोवा में 62.2, मिजोरम में 52.1, तमिलनाडु 48.45, केरल 47.72, ठीक है। ये था आपका फिर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य। अब शहरी जनसंख्या वो पहले प्रतिशत था, इस बार जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, 31.8% रही है। फिर वो पूरा डाटा इस तरीके से बनाया था। यहाँ पे देखिए, हिंद महासागर की भू राजनीति, ये मेंस के लिए बनाया था, पीसीएस मेंस वगैरह के लिए। यहाँ से भी थोड़ा मोड़ा हेल्प मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मैप पे आप जितना काम करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। मानसून के बनने की नवीन अवधारणा है, तिब्बत का पठार, पी कोटेश्वरम वाला, जो पी कोटेश्वरम ने दिया था, ये सारी चीज़ें। फिर एल नीनो प्रभाव, फिर इस तरीके से पूरा मैप बना करके इस पर काम किया था। फिर ये देखिए क्या है, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, भारत के कृषि पारिस्थितिक प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक रीजन और कृषि पारिस्थितिक प्रदेश एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, दो चीज़ें होती हैं। तो दोनों के बारे में डिटेल में यहाँ पे देखिए, ये ऐसे मैप बना करके कृषि पारिस्थितिक प्रदेश 20 हैं, ठीक है। कृषि पारिस्थितिक प्रदेश 20 हैं भारत में, इनको समझ करके। फिर ये मानसून वाला देखिए पोर्शन पूरा, मानसून की उत्पत्ति, शब्द अरबी भाषा, मौसम शब्द है आया, ऋतु अर्थ है ऋतु मौसम,
पूरा विचारधारा, चिर संबंध विचारधारा, आधुनिक विचारधारा। फिर यहाँ पर इस तरीके से पूरा ITCZ। फिर ये क्या है आपका भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, 15 हैं ये। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन 15 हैं, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन 20 हैं, ठीक है। तो ये इसका फिर ये मैप था। ओके, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश PCS 2019 में आया था चीज़ें। ये देखिए मैप, हुगली में क्या क्या है, कौन कौन से केंद्र हैं, उनमें क्या क्या बनता है हुगली में, ठीक है। यहाँ पर हुगली नदी किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं शहर। तो ये चीज़ें थी इस तरीके से, बहुत कुछ था। इसका दूसरा ये वाला नोट्स देखिए, फिर इसमें देखते हैं सूर्याभिताप ऊष्मा बजट। ये देखिए बहुत अच्छे से एक एक चीज़ लिखी थी मैंने, संवेदन सिंह सर की बुक से एक एक चीज़ लिखी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी। पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान 250 डिग्री केल्विन -223 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर देखिए फोटोस्फीयर गैसीय संरचना, हाइड्रोजन 90%, हीलियम 10% होती है। सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी पर 10 मिनट 20 सेकंड में यानी 500 सेकंड में पहुंचती है। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा 40% ही सूर्य भाग पहुँचता है। तो ये भी प्रश्न आ चुका था इस समय। देखिए बहुत अच्छे से सारा काम किया था, आप भी सबको बना ले। हीट बजट, एल्बिडो पूरा समझा था। ऊष्मा, वायु राशि की विशेषताएँ, आर्थर होम्स की परिकल्पना, वायु संरचना, ताप विलोमता, आर्द्रता, वायुदाब पेटियाँ। देखिए TGT 2021 लिखा है। अब वायुदाब को हेक्टोपास्कल इकाई में व्यक्त किया जाता है, यानी हेक्टोपास्कल का मिलान आया था वायुदाब मापने के लिए। तो ये प्रश्न यहाँ से आ गया था। ये पहले नोट से कोपेन का वर्गीकरण बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है प्रश्न, आते भी हैं प्रश्न, ठीक है। बहुत अच्छे से डीप में जा कर के कोपेन का वर्गीकरण अच्छा कर लिया था। अपक्षय क्या है, अपर्दन, ये सब कुछ अनुक्रमण होता है। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण शब्द दिया था सल्तन हुल्ट ने, ठीक है। अनुक्रम खाली भूमि या स्थान पर समय के साथ साथ वनस्पतिक समुदाय के क्रम में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। इसको सक्सेशन कहते हैं। पहले न्यूडेशन होता है, फिर इन्वेशन होता है, फिर कंपटीशन होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर क्लाइमेक्स होता है। न्यूडेशन आक्रमण, फिर प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया, चरम अवस्था, ठीक है। ये बादल वाला भी प्रश्न आया था। देखो GI किस लिखा है, 50 बादल, सबसे ऊंचे बादल पूछा गया था, कौन सा 50 बादल है। इनमें से ऑप्शन थे, एक 50 बादल का था सबसे ऊंचा बादल, तो यहाँ से आ गया था। ये प्रश्न भाई आ गया था। देखो ये भी यहाँ पे लिखा था। सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को सर्वप्रथम 1909 में बांटा था 7 भागों में। द पीपल ऑफ इंडिया बुक थी हर्बर्ट रिजले की, 2001 PGT 21 में आई थी। तो ये चीज़ें भी थी, ठीक, ग्रामीण बस्तियाँ, ठीक है। फिर आपका ये आ गया विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियाँ। ये भी प्रश्न, ये वाला प्रश्न फंस गया था एक यहाँ से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये अस्ट्रेलाइड, ये सब बनाया था मैंने इस तरीके से। आप अच्छा काम करेंगे तो फिर फंसेगा, ठीक है। ये सीधे बुक से ही फोटोकॉपी करा के रख लिया था मैंने। टेलर का क्लासिफिकेशन है प्रजातियों का, ठीक है, SD मोर सर की बुक से। टेलर ने प्रवास कटबंध सिद्धांत दिया था, वो भी यहाँ पे बना लिया था मैंने। मानव प्रजाति का वर्गीकरण कई लोगों ने किया था, तो सब लिखा था मैंने। बच्चों का वर्गीकरण, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आता है 3 अवस्थाएं, ठीक, थॉमसन ने दिया, फिर नोटेस्टीन ने इसमें संशोधन किया था। ये भी प्रश्न आता है, ये वाला आप देख सकते हैं। इसकी अवस्थाएं आप दिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी से सीमा, राजधानी, नेशन, ठीक है, समुदाय, राजधानी के कार्य। अब ये वाला देखिए, सीमा और सीमांत में अंतर क्या होता है, ये सारा डाटा, ये मैप्स, सवाना बायोम, ये थी। और दूसरा नोट ये था एक अपसादी चट्टानों की विशेषताएँ। देखिए इस तरीके से अंतर्जात आग्नेय चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आद्य पदार्थ, फिर आपसी घर्षण हुआ। समझने के लिए इतना ज़्यादा बनाना पड़ा कि समझ नहीं आता शुरू में। फिर लाप्लास की जेम्स सब, आटोसिमेट, तारों का भूकंप, पुनर्यौवन, रेजुवेनेशन होता है, ठीक है, पर्वत निर्माण, वाल्टर पेंक का आता है, डेविस के पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनका तिगड़ी कही जाती है, स्थल, रूप, संरचना और प्रक्रम, इनका पूरा ये सामान्य वर्धन चक्र, प्लेट विवर्तनिक,
ये प्रश्न आया था टूजो विल्सन वाला। सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया है? टूजो विल्सन ने। अब सारी जो प्लेट होती है उसको देखिए इस तरीके से, जितना आप कार्य करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। माध्यमिक प्लेटें कैसे कौन टकराती हैं उस पर क्या, देखिए इस तरीके से आपको कार्य करना पड़ेगा तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स लाएंगे। जितना ज़्यादा नेट से खोज करके फिर उसको ड्रा करिए भाई। टॉलमी के बारे में लिख लिया था, कार्ल लिटर का भी एक पेज पूरा बना लिया था। मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव कहाँ कहाँ, रामसर सम्मेलन, भारत में रामसर स्थल देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, आज 91 हो गए भाई, 91 रामसर स्थल इन इंडिया। ठीक है, खाद्य जाल, नाइट्रोजन चक्र। तो ये बुक के कुछ पेज थे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स बनाए थे। धन्यवाद।